अब जैसे कि होली का समय आ गया है, 2 रोज बाद होली है। होली एक बहुत अच्छा हमारे हिंदुओं का पर्व है। ये युगों से चला रहा है। हिरण्यकशिपु के जमाने से ये मनाया जा रहा है। होली शब्द जो है जब ये हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को अपनी प्रताड़नाओं से परेशान कर दिया था, आखिर में भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो हरि भक्त थे। हरि भक्त का मतलब निर्मल जन मन मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहि तनिक प्रभावा। अब ये शब्द जो निर्मलता का आता है, आपकी भक्ति का आता है। भक्त प्रहलाद के अंदर इतनी निर्मल भक्ति थी कि जो हर वो परीक्षा को देते हुए पास होते चले गए। कोई भी परीक्षा में वो फेल नहीं हुए, क्योंकि अपने वो हरि के प्रेत थे। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, उसका नाम था ढूंढा। अब ढूंढा नाम से उसकी बहन का जो नाम था, तो इसीलिए अक्सर होली में लोग ढूंढे डालते रहते हैं, लकड़ी के ढूंढे। तो होलिका को ये वरदान था कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती। उसको ब्रह्मा जी से वचन मिला था। कुछ लोग ज्ञानी कहते ब्रह्मा जी से मिला था, कुछ कथाओं में आया है माँ काली ने उसे आशीर्वाद दिया था। माँ काली ने आशीर्वाद ऐसे दिया था कि उसकी बहन बहुत सुंदर थी और ताकतवर भी थी लड़ने में। तो उसने ये संकल्प लिया था, बहन ने, ढूंढा ने, कि जो मेरे भाई को युद्ध में परास्त कर देगा, मैं उसके साथ विवाह करूंगी। और माँ काली की बहुत वो प्रिय भक्त थी। तो एक विजय सेन नाम के जो राजा थे, उनसे हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ। तो हिरण्यकशिपु उसमें हारा। जब वो हार गया तो उसकी बहन ने कहा कि मैं इसी से विवाह करूं। अब बहन की जिद थी, तो भाई ने कहा कि ठीक है। हिरण्यकशिपु घूंट पी गया। कहते देखो ईर्ष्या इंसान को कहां तक पहुंचाती है वो देखिए इस कथा में। विवाह हो गया। विवाह हो करके दोनों ही माँ काली के दर्शन करने गए। माँ काली के जब दर्शन करने गए तो माँ प्रकट हुई, क्योंकि ढूंढा से माँ काली बात करती थी। माँ काली प्रकट होकर के उसको आशीर्वाद देने आई। कहने लगी कि ढूंढा, तूने शादी तो की है, मगर तुम दोनों ही इतने सुंदर हो, दोनों ही बलवान हो, इसलिए ये जोड़ी तुम्हारी टिकनी नहीं है। इसलिए अक्सर देखा गया कि थोड़ा सा चढ़ाव उतार रखा जाता है। अगर बीवी गोरी है तो पति काले हैं, कुछ न कुछ अंतर ये दिया गया है। माँ काली से ढूंढा ने कहा कि माँ, अब हमने कर तो लिया है, इसका उपाय तो कुछ होगा। माँ काली ने कहा कि ठीक है पुत्री, ये मैं एक अपनी चूनर दे रही हूं तुम्हें। ये जब तक तुम्हारे सर पे रहेगी
तुम्हारे पति का बाल बांका नहीं हो सकता है और तुम्हें अग्नि से ये बचाती भी रहेगी, न अग्नि जला सकेगी न मार सकेगी, तुम बचती रहोगे। लूंडा मस्त हो गई, अब तो मां का आशीर्वाद मिल ही चुका है। पति पत्नी दोनों ही हिरण्याकश्यपु के महल में रात सैया में थे। रात सैया में जब दोनों थे तो यहाँ जब दोनों सो गए तो वो चूनर ढूंढा के सर से सरक गई। इधर हिरण्याकश्यपु हाथ लगा के तो बैठा ही था कि मुझे इसको मारना है। हिरण्याकश्यपु पहुंचा, उसको सोते समय बंद कर दिया। बहन ने देखा कि मेरी भाई ने, बहन चुपचाप रह गई। मेरा भाई है और चूनर उसकी नीचे पड़ी थी। तो उसने ये संकल्प लिया कि मैं तुम्हारे वंश को ही मिटाऊंगी। तो हिरण्याकश्यपु के पूरे वंश को ही तो मिटाया उसने। आखिर में लास्ट में जब भक्त प्रहलाद बचे तो लूना ने कहा, सोचा कि यही एक घर का चिराग है, इसको भी मैं समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि मैं इस चूनर को लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं जलूंगी नहीं, और इसको लेके गोदी में बैठूंगी तो ये जल जाएगा। जब वो गोदी में लेकर के अग्नि पे बैठ गई, जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तो डूंडा के मन में दया आ गई कि मेरे भाई का परिवार मेरी वजह से समाप्त होगा, ये ठीक नहीं है। और आगे आने वाले युग में बुआ का शब्द कलंकित हो जाएगा। बुआ ने भतीजे को मार दिया। आज भी बुआ शब्द जो आता है, गांव की भी बुआ होती, कहते हमारे गांव का भतीजा है। कोई भी अगर गांव का आ जाता, अरे फलाने के लड़के मेरे भतीजे हैं, वो बुआ अपना रिश्ता जोड़ लेती है। तो डूंडा के मन में आया कि मेरी तो जिंदगी वैसे ही बेकार है, मैं करूंगी क्या जी के। तो अग्नि जलते जलते ही डूंडा ने चूनर अपने धीरज में भतीजे को लपेट दी और खुद को जल गई। यहाँ कुछ संत महात्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी से आकाशवाणी हुई कि तूने दुष्टों का साथ दिया इसलिए तेरा ये अंत हुआ। मगर सत्य घटना ये है जो संतों ने ज्ञान दिया है। तो आज भी बुआ का लोग सम्मान करते हैं, बुआ का सम्मान, और बुआ अपने भतीजे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। तो ये होली जो है, अब जैसे ही होली जली, वो ढूंढिका उसकी होली, ढूंढिका वो होली, यानी उस राम की हो गई हो, तभी से उस होली का नाम होली। मैं तो उस परमात्मा की होली, तब से ये होली नाम पड़ा। उसका असली हिरण्याकश्यपु की बहन का नाम था ढूंढा। तो होली शब्द जो है बहुत अच्छा है, और होली आप सभी लोग खूब खेलें, मस्त रहें, आनंदित रहें, सभी अच्छे अच्छे पकवान पाएं और भगवान का चिंतन ना छोड़ें। क्योंकि एक चौपाई जो भी मैंने कहा था, निर्मल जन मन मोहि पावा, छल छिद्र कपट में तनिक न भावा। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा वेद पढ़े सो पावा, ये नहीं कहा। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में ये नहीं कहा वेद पढ़े सो पावा, उन्होंने कहा निर्मल जन मन मोहि। तुम चाहे जितने वेद पढ़ लो, तुम मुझे नहीं पा सकते हो।
उस राम को पाना है, उस नारायण को पाना है, तो अपने आप को निर्मल करना है। वेद तो वेद खाली होते हैं किस काम के लिए? पुरोहित के लिए। जितने भी वेद पढ़ते हो, वेद किस काम के लिए? मंदिर में पूजा करने के लिए और कथा भागवत पुरोहिती करने के लिए ही सिर्फ वेद है। बाकी तुम्हारी नवधा भक्ति में जितना ही तुम निर्मल होकर के नारायण को याद करोगे, उतने ही नारायण तुम्हारे करीब रहेंगे। अब भक्त प्रहलाद ने कोई वेद नहीं पढ़ा, बस हरि हरि गाते रहे और हरि से हरि मिलन हो गया, और आज भक्त प्रहलाद का नाम लिया जाता है। तो हम वैसे तो नहीं बन सकते हैं, मगर उनकी जैसी भक्ति करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। उतनी परीक्षाएं नहीं दे सकते हैं, मगर उनकी जैसी रटन तो कर ही सकते हैं। उनके जैसे हम नहीं बन सकते हैं, मगर उनके जैसे नाम तो ले सकते हैं। कभी सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलयुग केवल नाम धारा। निरंतर उस अपने राम का सुमिरन करते रहो और जीवन का आनंद लेते रहो। सारे दुख उस राम के हो जाते हैं, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर की व्यवस्था कैसे होगी, तुम्हारी रोजी रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी, ये राम जी स्वयं जानते हैं। जब तुम उनके नाम पे चलने लगती हो, उनके नाम की रटंत करने लगते हो, उनके नाम का सुमिरन करने लगते हो, तो राम जी स्वयं संभाल लेते हैं। उसी तरीके से मैंने देखा है कि यहाँ जितने लोग मेरे पास 93 से लमसम जुड़े हुए हैं, कुछ भक्त निर्मलता से अपना जुड़े हुए हैं, तो उनको कहीं किसी बाबा दाई मुल्ला मौलवी की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो निर्मलता से जुड़े हुए। मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं मैं कोई सुनी सुनाई कथा कह रहा हूं, जो मैं यहां देख रहा हूं गुजर रही है मेरे साथ, उसी की बखान मैं करता हूं। हमेशा एक कदम कर्म की तरफ, एक कदम धर्म की तरफ। आपके क्षेत्र में कोई भी संत महात्मा हो, कोई ज्ञानी पुरुष हो, कोई सत्संग करते हो, भागवत करते हो, मंदिर में ही हो या अपने घर पे करते हो, ज्ञान की चर्चा करते हो, रामायण की कथा सुनाते हो, मगर कौन जो ये कहने वाले हो वेद पढ़े सो मोहि पावा, उससे दूर रहना। जो कहे कि वेद पढ़े सो मोहि पावा, क्योंकि तुम वेद पढ़ नहीं सकते हो, तुम उस लायक नहीं हो, संस्कृत को पढ़ नहीं सकते हो, तो इसलिए हरि की जो चर्चा करे, हरि का जो नाम लेता रहे, उसकी शरणागति लग जाना, वो तो पार होगा ही और साथ में तुम्हें भी पार कर देगा। वेद हमारे हैं किसके लिए? जो उसके लायक है, सबके लिए नहीं। इसीलिए नवधा भक्ति में कहा गया है निर्मल जन मन मोहि पावा। हमेशा निर्मल होकर के एक कदम धर्म की तरफ, एक कदम कर्म की तरफ। कर्म और धर्म दोनों जब हम पहिए बराबर चलाते हैं तो हमारे जीवन में सुख आता है, कभी भी दुख नहीं आता है। हाँ, जीवन की थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, उनको भी राम जी अपना संभाल लेते हैं। चलिए, आज के लिए बहुत है, नहीं तो हम सुनाते रहेंगे, तुम लोग सुनते रहोगे, कहोगे कि बाबा जी तो लपेटे जा रहे हैं। तो लपेटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक आजकल मैं बड़ा सुन रहा हूं, अभी YouTube पे देख रहे, थोड़ी देर बैठ जाओ। और एक मुल्ला जी कह रहे थे, कह लेंगे कि मैं अगर वो ईद की तुम्हें मुबारकबाद देते हैं तो मत लीजिए, तुमको होली की उनको मुबारकबाद मत दीजिए, ये दोष है हमारे धर्म में। कैसा धर्म है नारायण जाने, अपना सनातन धर्म ही अच्छा है। होली की दुआएं दो, दिवाली की दुआएं दो, करवा चौथ की दुआएं दो, सब दुआएं दो, लेते भी रहो। तो इसलिए अपना सनातन धर्म ही अच्छा है। एक चीज और मैं कहूँगा,
मैं बहुत छोटा था अपने गांव में, तो हमारे गांव में कुछ झगड़ा हुआ था। तो अब क्या हुआ कि मेरे घर के लोग तो करीब मुश्किल को 5-6 लोग साथ थे, और गांव में करीब 50 लोग चढ़ के आ गए। आए क्यों? एक नाली ऐसे बहती थी, रोड ये है, रास्ता ये घर से जाके पार हो के ऐसे बहती थी, उसको बंद कराने के लिए 50 लोग चढ़ के, सब लाठी लेकर के, और होली का ही दिन, रंग वाला दिन, 50 आके नाली बंद कर दिए। मेरे पिताजी उस समय शायद थे, हाँ, चारपाई पे थे, मैं बहुत छोटा था, और मेरा मकान बनना था। वहां पे गांव के अंदर किसी का पक्का मकान नहीं था, ईंटा आ चुका था, सरिया आ चुकी थी, बस शुरू होना था। अब कुछ वेद पाठी वाले जो हैं, उन्होंने कुछ नीचे वालों को उत्साह दिया कि तुम्हारे बगल से नाली जाती, इसको बंद करवाओ, और मौका बढ़िया है, ताकि उन्होंने सोचा कि ये आपस में लड़ेंगे तो इनका मकान बनना बंद हो जाएगा। मैं गांव का प्रधान हूं, मेरा पक्का मकान नहीं, इनका पक्का मकान बनेगा। तो मेरे जो मंझले दादा थे, मंझले पिताजी, वो बड़े चतुर थे, सब लोगों को लेके बैठ गए, पहले कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। वो समस्या वहीं पे ब्रेक हो गई। और ये होली के दिन वो लाठी लेके आए, तो अब उससे पार कैसे पाया जाए? तो ये जो पत्थर वाली घटना है ना, उस समय मेरे यहाँ छत पे बहुत सारे पत्थर इकट्ठा रखे थे। अब जब 50 लोग हैं तो भी पत्थर चलने शुरू हुए। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप अपने घर में बोरियों में भर के पत्थर भी रखना सीख लीजिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ता है। ये तुम्हारी अपनी सुरक्षा करेगा। आज तो कूड़े के भाव में रखे हैं तुम्हारे पास, मगर कभी एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। घर में जैसे अभी मैं एक दिन खड़ा था तो बिल्ली या बंदर आया, अब मैं ढूंढ रहा हूं डंडा कहाँ है, मुझे कोई डंडा नहीं मिला। मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या है, अगर कोई मुझे मारने के लिए आ जाए तो मेरे पास कोई डंडा ही नहीं है। तो ये भी समस्या आप लोग